नमस्कार, सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की शुरुआत होगी बहराइच की खबर के साथ, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां ज्वेलर्स की दुकान पर 3 महिलाओं ने लाखों की अंगूठी पर हाथ साफ कर दिया। बात इसके बाद करेंगे पलामू की, जहां दुमका में हुई अंकिता की हत्या पर सामाजिक संगठनों ने निकाला कैंडल मार्च। ऐसी ही और भी खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बहराइच पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। निरीक्षण भवन में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर सलामी दी गई। उसके बाद भाजपा पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर पदाधिकारियों से मुलाकात करके कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां पर उप मुख्यमंत्री द्वारा विधायकों के साथ बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी, सीडीओ कविता मीणा, नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय आदि लोग मौजूद रहे। बहराइच से सीनियर संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। बहराइच में तहसील महीपुर व मोतीपुर गाय घाट पुराना बॉक्स में बाजू में बना हुआ गाय घाट पुल और बहराइच लखीमपुर मार्ग से मात्र 300 मीटर की दूरी पर एक जेसीबी और करीब 35 से 40 ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी और बालू का खनन कराया जा रहा है। खनन माफियाओं का हौसला बुलंद है। 3 दिन से बराबर करीब 24 घंटे जेसीबी चलाई जा रही है, लेकिन कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। तहसील से मात्र 3 किलोमीटर दूरी, चौकी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही करता नजर नहीं आ रहा है। सत्ताधारी नेता, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग मिलकर लंबे पैमाने पर खनन करवा रही है। बल्हा विधानसभा में अवैध रूप से 1 महीने से 1.5 से 2 करोड़ रुपए का बालू खनन होता है और खनन माफियाओं के हौसले इसी कारण ज्यादा बुलंद हैं। हैरानी की बात है कि ये खनन प्रशासन के नाक के नीचे करवाया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने तहसीलदार और मोतीपुर पुलिस और उप जिलाधिकारी को भी सौंपी है, लेकिन अभी भी कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। बहराइच से सीनियर संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। ज्वेलरी की दुकान पर सोना खरीदने आई हुई 3 महिलाओं ने पलक झपकते ही 40 ग्राम की अंगूठियां गायब कर दी। यही नहीं, तीनों महिलाएं इस चोरी के काम में काफी शातिर तरीके से अंजाम देती हुई नजर आए। दुकान में बैठी महिला विक्रेता को इस बात की भनक तक नहीं लगी। उसके सामने खड़ी तीनों महिलाएं कुछ ही देर में उसकी ज्वेलरी लेकर गायब हो गई। काफी देर बाद जब दुकान के मालिक ने अपनी ज्वेलरी का मिलान करते हुए अंदर लॉकर में रखने लगे तो उन्हें शोकेस में रखी हुई ज्वेलरी कुछ कम लगी। इसके बाद जब उन्होंने सीसीटीवी देखा तो उनके होश उड़ गए। इन महिलाओं के कारनामों को देखकर मौके पर महिला विक्रेता को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। फिलहाल ज्वेलरी शॉप के मालिक ने स्थानीय बेलघाट पुलिस को अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दी है और सीसीटीवी में कैद पूरी इस घटना का वीडियो भी स्थानीय पुलिस को उपलब्ध करा दिया है। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। नीलांबर पीतांबरपुर में दुमका की अंकिता सिंह की पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देने के बाद निर्मम हत्या के विरोध में मंगलवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से मंगलवार की शाम को नीलांबर पीतांबरपुर में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च का नेतृत्व लाला प्रसाद यादव कर रहे थे, जहां गांधी चौक पर 2 मिनट का मौन रखकर अंकिता सिंह की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं कैंडल मार्च के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। कैंडल मार्च हॉस्पिटल चौक से गांधी चौक होते हुए जैप 8 को लेकर नारेबाजी की गई। आशा देवी ने कहा कि मैं क्या बोलूं, इस तरीके का घिनौना काम बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को एक्शन जरूर लेना चाहिए। मौके पर सदस्य आशा प्रमुख सुनील कुमार पासवान समेत कई लोग मौजूद रहे। पलामू से सीनियर संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। मामला खंडवा जिले की ब्लॉक खालवा का है, जहां कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई में 23,822 को सहायक आयुक्त विवेक पांडे की तानाशाही पौधशाला से हटाए जाने के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत की गई। परिणाम नहीं निकला तो उल्टा अनुमोदन की सूची से शिकायतकर्ता नरेंद्र सिंह तोमर संस्कृत वर्ग 2 का नाम जरूर हटवा दिया गया, जिसका कारण संकुल प्रचार द्वारा पूछा गया और जानना चाहा गया तो उन्होंने कहा कि स्कूल से तो अनुमोदन की सूची में तीनों अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर संस्कृत, मोनिका चंदेल अंग्रेजी, ज्योति कटारे विज्ञान विषय वर्ग 2 के नामों से सूची सहायक आयुक्त कार्यालय खंडवा को भेजी जा चुकी है, लेकिन सूची में से नरेंद्र सिंह तोमर संस्कृत भाषा वर्ग 2 का अनुमोदन रुकवाकर बाकी दोनों अतिथियों का अनुमोदन किया गया है। इनका नाम क्यों हटाया गया, इसका कारण नहीं पता है। नमस्कार, मैं इरफान खान, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जिला कलेक्टर कार्यालय खंडवा।
आए दिन यहाँ पे नई नई समस्याओं को लेकर तहसील से, ग्राम पंचायत, गाँव से हर आदमी अपनी शिकायतों को लेकर आता है, कलेक्टर महोदय से गुहार लगाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे साथ ये भाई हैं, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। इनका ये एक शिक्षित है, टीचर हैं अतिथि में खालवा ब्लॉक के अंदर। तो इनकी समस्या है, इनसे खुद जानेंगे। यस, नमस्कार। शुभ नाम बताएं आपका। मेरा नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। मैं खालवा ब्लॉक के बालक हाई स्कूल खालवा में जी इस वर्ष मेरा अतिथि शिक्षक के उसमें स्कोर कार्ड की वजह से चयन हुआ था। जी इस संज्ञान में मेरा स्कूल से स्कोर कार्ड के माध्यम से अनुमोदन की प्रक्रिया के लिए आया की कार्यालय खंडवा में दिया गया था, लेकिन वहाँ पर मेरी श्रीमती जी के द्वारा गत वर्ष में की गई शिकायत का हवाला देकर मुझसे काफ़ी अवैधतापूर्ण तरीके से सहायक आयुक्त महोदय ने बातचीत करके मुझे वहाँ से निकाल दिया और मैं अनुमोदन की प्रक्रिया से मेरा नाम वहाँ से लिस्ट से ही हटा दिया। इस संबंध में कम से कम 2 से 3 मरतबा मैंने यहाँ पर जन सुनवाई में आकर आवेदन भी दे चुका हूँ। अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये काम जरूर हुआ कि अनुमोदन की सूची से मेरा नाम ही गायब कर दिया गया। अच्छा, श्रीमान कलेक्टर महोदय से आपकी चर्चा हुई है? जी हाँ, श्रीमान कलेक्टर महोदय जी से मेरी चर्चा हुई है। इन्होंने ये कहा है कि 2 दिनों का आश्वासन मुझे ज़रूर दिया है कि अगर आपकी स्कोर कार्ड में वरीयता से आपका स्थान है तो आप निश्चित रहिए, आपके उस पर कार्रवाई हम जरूर करेंगे, 2 दिन में आपकी सुनवाई हो जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन मैं आपको एक अवगत कराऊंगा सर, ये भी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। मेरी श्रीमती जी 8 माह की गर्भ से और परिवार की पूरी स्थिति है, जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं अभी फ़िलहाल बेरोज़गार हूँ। अभी मेरे एक शिक्षक साथी ने 2 दिन पहले ही आत्महत्या कर ली है। मैं उस सदमे से बहुत बुरा नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कदम कुछ मुझे उठाना पड़े। तो मेरा आप लोगों से बिना अनुरोध है कि मुझ जैसे कई ऐसे साथी जो इस समय इस दौर से गुजर रहे हैं, आप मेरी बात जन तक पहुँचाएँ और इस बात पर इतनी प्रक्रिया करें कि वो सहायक आयुक्त महोदय जो अधिकारी हैं, जो तानाशाही दिखा रहे हैं, वो अपनी तानाशाहियों को वापस लें और हमारे हित में ध्यान में रखते हुए वो आदेश करें कि मुझे मेरी नौकरी मुझे वापस दिलाएं। तो आपने सुन लिया तोमर जी से इनकी मुँहजुबानी। देखिए किस तरीके से ये अपनी समस्या बयां कर रहे हैं, इनके खुद मुँह से आपने सुना है। बहुत परेशान है, आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान है। इनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। अब किस कारण नहीं हुआ है, हम तक मामला आया है आपके सहयोग से। बिल्कुल हम इसको इन भाई को समस्या का समाधान कराएंगे, इनको न्याय दिलाएंगे। सी न्यूज़ भारत, खंडवा, इरफान। बीटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीटी ग्राम सभा में एक बार फिर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया। दबंगों द्वारा जबरन पुलिस की मिलीभगत से अवैध कब्जा कराने का प्रयास किया गया। बता दें कि राम सुमत पुत्र राम गरीब कई सालों से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, जिन्हें जबरन लगभग 2 माह पहले उनकी पत्नी को घर से निकालते हुए कटीले तार से जमीन को घेरने का प्रयास किया गया था। बाद में पीड़ित पर जमीन खाली करने के लिए जबरन दबाव भी बनाया जा चुका है, जबकि जमीन विवादित है। मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है। इसके बाद भी हल्का लेखपाल राम सूरत वर्मा और बीटी थाने में दरोगा विनोद कुमार तिवारी समेत थाने की महिला सिपाहियों के साथ कब्जा करवाने पहुंच गए थे। बिना किसी आदेश के न्यायालय में विचाराधीन मामले को नजरअंदाज करते हुए ये काम राजस्व कर्मी और पुलिस के द्वारा किया गया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ धीरेन्द्र नाथ वर्मा की रिपोर्ट। संपूर्ण शहर जुन्नार देव में घर घर हरतालिका तीज का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने ये व्रत रखा था, जिसमें माता ने बिना जल और अन्य ग्रहण के इस व्रत को पूरा किया था। तभी से सभी महिलाएं इस व्रत को बिना जल और अन्य किसी चीज को ग्रहण कर इस व्रत को पूरा करती हैं। जुन्नार देव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। ग्राम बांगरदा में 18 साल की युवती को घर में घुसकर चाकू से मारकर जानलेवा हमला करने वाले कोटवार के बबलू का शव अब ग्राम बंजारी के निकट बांध के बेक वाटर में मिला है। पुलिस को सूचना मिली तो मूंदी टीआई ब्रजभूषण, हिरबे बीट चौकी प्रभारी राजेंद्र राठौर, सब इंस्पेक्टर विनोद नागर, लविश तोमर मौके पर पहुंचे। लाश को बेक वाटर से निकाला गया और पुलिस अब जाँच में जुट गई है। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट। प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के ज्वालापुर गांव में भगवान कृष्ण बरहई बड़ी धूमधाम के साथ मनाए गए। इस अवसर पर मेले और दंगल का आयोजन किया गया। रात में मनोरंजन के लिए नौटंकी का भी आयोजन किया गया। ज्वालापुर गांव में भगवान श्री कृष्ण की बरहई
1956 से मनाई जा रही है। मेले की शुरुआत ज्वालापुर गांव में उस समय रहे प्रधान स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ पटेल द्वारा कराई गई थी, जो आज तक उनके परिवार के लोगों और ग्रामीणों के सहयोग से अनवरत जारी है। मेले में आसपास के गांव के लोग भी मदद करते हैं। इस अवसर पर मेले में भगवान श्री कृष्ण की बरही धूमधाम से मनाई गई। दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों ने भी हाथ आजमाया। मेले में आए लोगों के मनोरंजन के लिए भी सारे प्रबंध किए गए थे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। बकानी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत ग्राम मोडी के विद्यालय प्रांगण में मंगलवार की रात्रि को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र नगर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत समिति बकानी के प्रधान मोतीलाल एरवाल, रामप्रसाद लोधा समेत कई लोग उपस्थित रहे और इस अवसर पर विधायक नरेंद्र नागर ने 5 कमरों का भी लोकार्पण किया। विद्यालय परिसर में बाउंड्री वॉल नहीं होने पर विधायक कोष में से 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश जैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।